हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए साइंस का अपडेट लाया हूँ जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम 2021 बच्चों को देना है, उसके लिए मैं साइंस के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आया हूँ जो सीबीएसई बोर्ड ने किया है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड ने जो अपडेट लाया था, नया अपडेट, वो था सिलेबस में चेंज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो इससे पहले मैंने अपना मैथ का वीडियो बनाया और उसमें आपको बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया। तो चैप्टर्स को डिलीट नहीं किया गया, आप देखेंगे ध्यान से तो चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि सीबीएसई चैप्टर को हटाने के लिए पाबंद है, क्योंकि उसको चैप्टर हटा भी नहीं सकता, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए सीबीएसई ने कुछ अपने चैप्टर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को हटा दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लास 10th लिखा हुआ है, क्लास 10th ध्यान से देखेंगे, और उसी जो सीबीएसई का पोस्ट है वही मैं पोस्ट आपको बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिलीटेड पोर्शन लिखा होगा, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्योरी। तो ये थ्योरी जो लिखा हुआ है उसी के अंदर ये सब चैप्टर्स आते हैं। केमिस्ट्री, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का है, अंडर यूनिट फर्स्ट में, उसका नाम है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस मेटल्स में 2 टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड इट्स प्रिवेंशन। मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये दोनों टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं इस फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन और मेटलर्जिकल प्रोसेस। दूसरा जो चैप्टर है, अब ध्यान से देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें कुछ ये टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, जिस तरह नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये टॉपिक्स क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी टॉपिक्स डिलीट कर दिया गया है। थर्ड देखते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी टॉपिक एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 25-26 पे होगा, जिसका टॉपिक्स है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ये सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से डिलीट हुआ है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ही डिलीट हुआ है। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट भी एक टॉपिक है एनसीईआरटी का, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद अब देखेंगे तो ये बायोलॉजी का अंडर यूनिट सेकेंड जो चैप्टर आया है वो बायोलॉजी का है, जिसे हम वर्ल्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें देखेंगे आप तो 2 चैप्टर है इसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का एनसीईआरटी का, वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें 2 चैप्टर्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं, जैसे कि टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन। ये बायोलॉजी के चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपका ये टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है इस चैप्टर से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो देखिए इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। थर्ड है यूनिट नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में फिजिक्स की स्टडी करनी है हमें। इस चैप्टर में का नाम जो देख सकते हैं, कलरफुल वर्ल्ड दिया हुआ है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में फंक्शनिंग ऑफ लेंस डिलीट कर दिया गया इन ह्यूमन आई, ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में है, ये डिलीट कर दिया गया। दूसरा है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये भी टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये भी टॉपिक क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडर यूनिट 4 दिया हुआ है, इसमें इफेक्ट ऑफ करंट दिया हुआ है। तो इफेक्ट ऑफ करंट का ये जो चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद आप आते हैं तो नीचे दिया होगा नेचुरल रिसोर्सेज।
जिसमें एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिलीट है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी टॉपिक डिलीट है, फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स हुए हैं क्लास 10th के प्रैक्टिकल, जो कि आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये भी टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो क्या थे लैब वाले प्रैक्टिकल थे, ये सब डिलीट कर दिए गए हैं। दूसरा देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है उसी का ये टॉपिक है और उसी पे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसे भी डिलीट कर दिया गया है। थर्ड जो है, प्रिपरेशन ऑफ टेम्पोररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमाटा, ये भी टॉपिक डिलीट है। इसी तरह जो प्रैक्टिकल्स 4, 5, 6, 7 है, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट जो है क्लास 10th का जो डिलीटेड है वो है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के अपडेट बता दूंगा कि कौन से टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कॉपी में लिख लें या फिर इससे सेव कर लें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए एनसीईआरटी से। ठीक है, क्योंकि